हेलो एवरीवन। विजय किंड में इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में एक नई वैकेंसी की ऊपर, जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आई है। सारी ही नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, मतलब टीचर के लिए ये वैकेंसी नहीं है, अदर देन टीचर स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो इसमें कई कई सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो कौन सी होंगी, तो वो मैं बात करूंगा डिटेल में ऑडिट असिस्टेंट के ऊपर। ठीक है। बाकी सारी भी कई सारी वैकेंसी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं बाकी वैकेंसी के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम किसको कवर करने वाले हैं? ऑडिट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके ऊपर। तो देखिए ये वैकेंसी आई है। अब जो ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है वो ग्रुप बी पोस्ट का जो कोड है वो है 3। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आई है? तो टोटल 12 पोस्ट है। ठीक है। जो ऑडिट असिस्टेंट के लिए पोस्ट है वो टोटल कितनी पोस्ट है? 12 पोस्ट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको ऑडिट असिस्टेंट की एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए हम बात करते हैं तो इसमें आपको बीकॉम होना चाहिए, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए? बीकॉम होना चाहिए। ये आ गया है हमारे पास क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो पे स्केल है वो कौन सा है? लेवल 6 का पे स्केल है, तो काफी अच्छा पे स्केल है। और जो आपकी सैलरी है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगी। जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आपकी एज जो है 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए और 30 वर्ष तक। ठीक है। ये होनी चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? तो आपके पास क्वालिफिकेशन में बीकॉम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। एकदम स्पेश इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन किया है। तो बीकॉम वाले जो भी स्टूडेंट है, मतलब वही मैंने आपको कहा था कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, तो जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम किया हुआ है वो ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर अकाउंट्स वर्क में, तो ये और अच्छी हो जाएगी बात। पर मेनली जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो क्या मांगी गई है? बीकॉम। तो अगर आपके पास बीकॉम है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गई। तो अगर बीकॉम है आपके पास तो आप फिल कर सकते हैं। और आपकी एज कहाँ आ रही है? 18 से 30 वर्ष के बीच में है। तो आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए क्या है? एलिजिबल हैं। अब इस पे बात करते हैं, इसमें जो सिलेबस है उसके ऊपर। चलिए सिलेबस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका रिजर्वेशन दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन। ठीक है। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन दी हुई है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। 5 वर्ष का ST SC से है तो आपको मिलेगा। 3 वर्ष का कहाँ पर मिलेगा आपको रिलैक्सेशन? जो है अदर बैकवर्ड क्लास OBC में जो आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात दी हुई है, तो एक बार इसको जरूर से देख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया पूरा हमारी एज के ऊपर की बात। और जो इसमें सेंटर दिए हुए हैं, तो देखिए सेंटर हर जगह नहीं दिए गए हैं, सेंट्रल लेवल की एग्जाम है, बट मेजर सिटी में दिए गए हैं। तो अगर आप मेजर सिटी में रहते हैं तो हो सकता है कि आपके ही शहर में आपको सेंटर मिल जाए। और अगर आप नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि आसपास की सिटी में आपको मिल जाए। तो हर स्टेट में अलग अलग बनाए गए हैं। और कोई स्टेट में काफी ज्यादा बनाए गए हैं, बट हर स्टेट में 3 से 4 सेंटर, 5 सेंटर, 6 सेंटर बनाए गए हैं स्टेट के हिसाब से कि स्टेट कितना बड़ा है उस हिसाब से उसमें सेंटर बनाए गए। तो हर स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा और आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सेंटर्स की डिटेल दी गई है, तो जब भी इसको फिल करें तो आप देख करके इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 सेंटर बनाए गए हैं। इसी लक्षद्वीप एक छोटा स्टेट है तो वहां पर एक है। लद्दाख में भी लेह में बना हुआ है। केरल में देखिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखते जाइएगा कि जो भी आपके नियरेस्ट हो सिटी के, वहां के सेंटर को आप प्रिफर करिएगा। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं डिटेल्स सेंटर्स के बारे में, तो इनको देख लीजिएगा फॉर्म भरती समय। अब बात किसके ऊपर करते हैं? अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, हर एक पोस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हमारी पोस्ट कौन सी है? ऑडिट असिस्टेंट की। तो ऑडिट असिस्टेंट में जो सिलेबस पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जाएगा? तो देखो टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने? 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन हो टोटल पूछे जाएंगे। और मार्क्स भी कितने होंगे? 130। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, तो एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो है 2.5 घंटे का, 2.5 आवर, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे 130 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई टाइम लिमिट नहीं बांटा गया है हर एक पोर्शन के लिए, मतलब पूरा पेपर आपको एक साथ मिल जाएगा और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना भी समय अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं ना। बाइफरगेट नहीं करा गया है टाइम, पूरे 2.5 घंटे में आपको 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस बताया गया है किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये है। तो रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। उसके बाद एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे आपसे कितने, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके बाद आपसे लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि मार्क्स ईच फॉर ईच लैंग्वेज, मतलब क्या है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे किसमें, इंग्लिश और हिंदी में। और उसमें बाइफरगेट किया हुआ है, मतलब हिंदी से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, और इंग्लिश से भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मतलब बराबर बराबर क्वेश्चन दोनों ही उससे पूछे जाएंगे लैंग्वेज से, और वो कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, है ना, तो बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, उसके अंदर जो नॉर्मली यूज होता है ना, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, और ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन, और नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो पूछे जाएंगे। और जो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों मिला करके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। तो ये तो हो गया क्या, आपका जनरल पार्ट। अब इसके बाद जो आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर के क्वेश्चन, वो कहाँ से पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, जो आपका सब्जेक्ट है। तो अभी आप, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, बीकॉम है, तो मतलब आपसे कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो जिनका टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 40 मार्क्स होंगे। तो अब इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए इन्होंने दिया है नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज में इन्होंने क्या दिया है, अकाउंटेंसी। तो आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए। मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि क्या क्या टॉपिक होंगे, बस इन्होंने बता दिया है ओवरऑल कि क्या आपको पढ़ के जाना है। तो अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, ठीक है, एनुअल अकाउंट्स पूछे जाएंगे। और क्या बोला है, टैक्सेशन बोला है। और इसके बाद क्या बोला है, बजटिंग बोला है। और इसके बाद क्या बोला है, ऑडिटिंग बोला है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जेम, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब मिला करके आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो अब इसमें क्या क्या होगा, उस पर एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अकाउंटेंसी इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें आपको अकाउंटेंसी समझना होगा कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी के क्या रूल हैं, अकाउंटेंसी ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम जो फॉलो किया जाता है उसको कैसे होता है, उसके डेबिट क्रेडिट के रूल समझने होंगे, पोस्टिंग कैसे की जाती है, जनरल एंट्री कैसे होती है ना, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है ना, थोड़ा डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, और फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ना होगा। तो ये अकाउंटेंसी में आपको ये सारी चीजें कवर करके जानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है एनुअल अकाउंट, तो मतलब जो आपको फाइनल अकाउंट होते हैं वो पढ़ के जाना है आपको, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो एडजस्टमेंट होते हैं वो आपको जरूर से पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीजें आपको अकाउंट्स में कवर करनी है, और थोड़ा जितना हो सके ये तो आपको बेयर मिनिमम कवर करना ही है। इसके अलावा भी आपको कवर जितना हो सके कर लीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे किसके ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर। तो अब इन्होंने क्लियरली क्या लिखा है, बस टैक्सेशन। तो अब टैक्सेशन में आपको क्या पढ़ के जाना है, तो देखिए आपको थोड़ा पढ़ के जाना है इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन की बात की जा रही है तो इनकम टैक्स। और साथ में फिर आपको क्या पढ़ना है, साथ में आपको पढ़ना है जीएसटी। तो आप इनकम टैक्स में क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे सैलरी, सैलरी हेड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, बिजनेस प्रोफेशन की कैलकुलेशन समझेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, किसके अंदर जानी है आपको, इनकम टैक्स के अंदर। और थोड़े डिडक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको इनकम टैक्स में पढ़ लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी के, तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, जीएसटी में सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्या है। तो एक थोड़ा ऊपर ऊपर आपको ये समझना है, ई वे बिल क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है, असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जीएसटी में कवर करनी है। तो ये हो गया किसका पार्ट, ये हो गया
टैक्सेशन वाला पार्ट की बात कि आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना और फिर क्या पढ़ना है, जीएसटी के बारे में पढ़ना है। फिर ऐसे ही आपको बजटिंग के बारे में पढ़ना है, ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, ऑडिटिंग के बारे में। तो ऑडिटिंग के बारे में आपको ये पढ़ना है कि ऑडिट का कितने प्रकार के होते हैं, ऑडिट का विकास कैसे हुआ, कैसे ऑडिट किया जाता है ना, वेरिफिकेशन ऑफ असेट कैसे की जाती है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है उसके बारे में पढ़ने हैं, कंपनी में ऑडिटर को कब अपॉइंट किया जाता है ना, सीएजी कोई अगर ऑडिटर अपॉइंट करती है तो उसके क्या सेक्शन, इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन क्या है इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट में। ये सारी चीजें आपको कहाँ पर पढ़नी है, ऑडिटिंग के अंदर। तो एक तो बेसिक आपको पढ़ना है कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग कैसे की जाती है, जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है तो वो रिपोर्ट किस किस प्रकार की दी जाती है, रिपोर्ट्स के टाइप पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है, और आपको पढ़ना है क्या, ये कि कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है एक ऑडिटर को अपॉइंट करने की, डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है एक ऑडिटर के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऑडिटिंग में पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको, लिवरेज क्या होते हैं, तो ये थोड़ी सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज लेना है। वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना है जेम, है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है, एक ओवरव्यू आपको समझना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होगी, किसके लिए, अपने 40 मार्क्स के सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। तो ये सब मिला करके आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे, 130 मार्क्स के। मतलब आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो भी कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो हर एक इक्वली क्वेश्चन इक्वली क्वेश्चन है और इक्वली मार्क्स हैं। तो अच्छी बात क्या है कि आपके पास पूरा सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या स्टार्ट कर लीजिए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर इसी में है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप थोड़ा अपना ये वाला कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेशन के, ये कंप्यूटर आपको कवर करना है। और थोड़ा क्या करना है, आपको करंट अफेयर की एक मैगजीन जो आती है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस में आपको हो सकता है कि क्वेश्चन वो कहाँ से पूछेगा, आपको बस करंट अफेयर पर फोकस रखिएगा तो कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आपके ये इस प्रकार से आपके 60 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहेंगे, फिर उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज उठानी चाहिए और फिर इस प्रकार से ये बाकी जो है आपके 70 नंबर का पेपर कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर, ये दो चीजें आपको कवर करनी चाहिए। उसके बाद बाकी सिलेबस कवर करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप इलिजिबल हैं तो जरूर से इस फॉर्म को भरिएगा, काफी अच्छी वैकेंसी है और काफी अच्छा पे आउट भी है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने बाकी चीजें भी कवर कर रखी हैं और आप पढ़ते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए है, आपको भरना चाहिए और तैयारी में लग जाना चाहिए और अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम देना चाहिए। तो ये है, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो, आपके कोई सवाल हो तो आप पूछेगा, कोशिश करेंगे कि हम उनका जवाब आपको दे पाएं। ठीक है, तो आराम से पूरा फॉर्म भर दीजिएगा। सबसे पहले काम करिएगा इसका क्या, इसका फॉर्म भरिएगा। उसके बाद फिर क्या करिएगा, अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर अकाउंट्स में आपको कैसे कैसे चीजों को कवर करना है, और इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आसानी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना फोकस रख करके तैयारी करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसे वीडियो हो, अकाउंट से रिलेटेड वीडियो हो या कोई ऐसी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो हो तो वो आपको मिल जाए। दूसरा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।